हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉइंटर लेक्चर सीरीज के सीक्वेंस में सेकेंड लेक्चर में सी लैंग्वेज में कैसे पॉइंटर हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रोसीड करते हैं। तो पिछले जो लेक्चर्स था उसमें हम लोगों ने पॉइंटर के बारे में डिस्कस किया था कि किसी भी वेरिएबल का जो लोकेशन होता है उसको हम पॉइंटर बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे कि पॉइंटर वेरिएबल बेसिकली इसको हम लोग पॉइंटर भी बोलेंगे। ये सी लैंग्वेज में ये कन्वेंशन है कि पॉइंटर वेरिएबल को बेसिकली हम पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पिछले क्लास में तो सिंपली ये इंट्रोडक्शन था, लेकिन जब भी हम पॉइंटर बोले तो इसका मतलब आप समझिए कि ये बेसिकली हम पॉइंटर वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल बेसिकली सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल होता है जो कि अदर जो वेरिएबल होते हैं उनका एड्रेस ये स्टोर करता है। ठीक है, सो पॉइंटर जो भी वेरिएबल होगा वो किसी न किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस ये स्टोर करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि p इज ए पॉइंटर वेरिएबल और p पॉइंट्स टू x, इसका मतलब कि पॉइंटर वेरिएबल p वेरिएबल x का एड्रेस स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो आगे से पॉइंटर वेरिएबल को हम लोग पॉइंटर भी बोलेंगे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि पॉइंटर इज बेसिकली ए वेरिएबल इन सी लैंग्वेज दैट कैन होल्ड और दैट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल। ठीक है, किसी भी अदर वेरिएबल का ये एड्रेस होल्ड करेगा। ये वेरिएबल का वैल्यू नहीं स्टोर करता है बल्कि उसका एड्रेस स्टोर करता है। जैसे मान लीजिए कि वेरिएबल x है, उसका वैल्यू है मान लीजिए 10। ठीक है, और इसका लोकेशन मान लीजिए है 1038। ठीक है, सो 1038 लोकेशन पे ये वेरिएबल x स्टोर्ड है। सो अगर पॉइंटर p है जो कि x का एड्रेस होल्ड कर रहा है तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1038 होगा, ना कि वैल्यू 10। ये 10 होल्ड नहीं करेगा बल्कि इसका एड्रेस होल्ड करेगा। ठीक है, और हम बोलते हैं कि p पॉइंट कर रहा है x को। ठीक है, तो पॉइंटर का मतलब बेसिकली सी लैंग्वेज में बेसिकली ऐसा वेरिएबल होगा जो कि किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, न कि वैल्यू स्टोर करेगा। सो पॉइंटर का मतलब ही होगा कि वो एड्रेस होल्ड करने वाला वेरिएबल होगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि जैसे कोई भी पॉइंटर जैसे आप डिफाइन करते हैं या पॉइंटर के पहले समझ लीजिए अगर कोई वेरिएबल आप मेमोरी कोई वेरिएबल है जैसे आप डिक्लेयर करते हैं तो ये वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सारा वेरिएबल को क्या होता है, मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस ये एलोकेट होता है, और ये स्पेस क्या होता है, वो कंटिगुअस होता है, मतलब एक के बाद एक होगा। जैसे मान लीजिए अगर 4 बाइट में है तो ये 4 बाइट क्या होंगे, ये 4 बाइट जो होंगे वो लगातार होंगे। ठीक है, अब कितना बाइट में एलोकेट हो गया बेसिकली ये डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि अगर कैर डेटा टाइप है तो जनरली 1 बाइट में स्टोर होता है, इंट अगर होता है तो 4 बाइट में होता है, डबल है तो हो सकता है 8 बाइट में स्टोर हो। ठीक है, तो कितना ये लोकेशन या कितना बाइट या अगर बोले तो सेल ये लोकेट होगा, एक बाइट को एक सेल बोलते हैं, ये डिपेंड करेगा ये डेटा पे कि किस तरह का डेटा है। ठीक है, अगर ये डेटा इंट है तो 4 बाइट, जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में। ठीक है, और जब भी कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, उसको एक मेमोरी एलोकेशन होता है, उसको रैम में कुछ ना कुछ लोकेशन मिलता है जहाँ पे वो स्टोर होता है, जिस लोकेशन पे ये स्टोर होता है। ठीक है, और ये जो लोकेशन होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, और जनरली जो लोकेशन का जो मेमोरी लोकेशन जो वेरिएबल को एलोकेट होता है उसका पहला जो एड्रेस होता है बेस एड्रेस, ठीक है, पहला जो बाइट होता है वही बेसिकली हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल का लोकेशन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला अगर बाइट मालूम है तो बाकी बाइट तो आप आराम से ये काउंट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक वेरिएबल है इंटीजर वेरिएबल काउंट और इसकी वैल्यू है 50। तो जब आप
ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सिस्टम में, तो बेसिकली क्या होता है कि अब जैसे इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं जिसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये बेसिकली कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्ट करता है कि इस वेरिएबल काउंट के लिए, जो कि इंटीजर टाइप का है, एक मेमोरी एलोकेशन एलोकेट किया जाए, ठीक है, और उस लोकेशन पे ये कहाँ कितना स्टोर करना है, 50 स्टोर करना है। तो कंपाइलर क्या करेगा, ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा, तो कंप्यूटर क्या करेगा, जैसे मान लीजिए इंटीजर 4 बाइट का है, 1 2 3 4, तो ये कोई भी 4 बाइट जो कंटिन्यूअस हो, मतलब एक के बाद एक हो, मतलब सीक्वेंस में जो बाइट्स हो, तो इस 4 बाइट में क्या करेगा, ये इस काउंट को ये स्टोर करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, ये वैल्यू 50 ये स्टोर कर देगा। तो जब भी आप काउंट यूज़ करते हैं तो बेसिकली जो लोकेशन कंप्यूटर ने एलोकेट किया है इस काउंट वेरिएबल को, वही लोकेशन आप यूज करते हैं। अगर काउंट में आप चेंजेज करते हैं तो बेसिकली इस लोकेशन में ही ये चेंजेज होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये काउंट का जो लोकेशन है वो है 1380, ये माने पहला बाइट है उस काउंट का, ये 1380, 1381, 82 और 83, ठीक है। सो 1383 मतलब ये जो 4 बाइट हैं 1380 से लेकर 1383, ये 4 बाइट में बेसिकली ये वेरिएबल स्टोर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि काउंट को ये लोकेशन मिला है, इसका जो पहला बाइट जो है जहाँ पे ये स्टोर है उसका लोकेशन है 1380। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल कौन सा हो गया, काउंट। वेरिएबल का वैल्यू क्या हो गया, वेरिएबल का वैल्यू हो गया 50, ठीक है। सो काउंट इज द वेरिएबल नेम, वेरिएबल का वैल्यू कितना हो गया 50, और वेरिएबल का एड्रेस कितना हो गया, वेरिएबल का एड्रेस हो गया 1380। तो ये 3 चीज़ें हैं वेरिएबल के साथ, एक वेरिएबल का नेम होगा, वेरिएबल की वैल्यू होगी, और वेरिएबल का एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सिचुएशन है कि ये जो काउंट वेरिएबल है मेमोरी में स्टोर्ड है, ये 138 लोकेशन से शुरू हुआ है, ये 4 बाइट में है, तो 138 से लेकर कितना होगा 1380, सॉरी 138 बोल रहा हूँ, 1380 से लेकर 1388 ये जो लोकेशन है, ये 4 बाइट्स जो हैं उसमें बेसिकली ये वेरिएबल स्टोर्ड रहा होगा, ठीक है। 1384 से देखिए दूसरा वेरिएबल या दूसरा लोकेशन ये है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली क्या है, ये टोटली अगर देखा जाए तो ये 4 बाइट्स जो हैं, ठीक है, पहला बाइट 1380, दूसरा 81, फिर 82 और फिर ये 83, तो ये 4 बाइट में बेसिकली ये एलोकेट हुआ है ये वेरिएबल। मतलब कि रैम में जिस लोकेशन पे स्टोर्ड है वो उस लोकेशन का स्टार्टिंग एड्रेस कितना है 1380, वेरिएबल का नाम काउंट है, और उसमें जो वैल्यू है बेसिकली कितना है 50 है। तो ये बेसिकली क्या है कि वेरिएबल का मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जब भी आपका प्रोग्राम जब रन करता है, तो जब भी आप उस वेरिएबल काउंट को यूज करते हैं, तो ये काउंट क्या होता है बेसिकली इस एड्रेस से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो जब भी आप काउंट यूज करते हैं बेसिकली इसका मतलब कि आप बेसिकली ये लोकेशन यूज कर रहे हैं। तो काउंट में जो भी चेंजेस करेंगे तो मेमोरी में ये जो लोकेशन है वहां पे ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अगर काउंट आप रीड कर रहे हैं तो कहाँ से रीड कर रहे हैं, इस लोकेशन पे जहाँ पे कि काउंट स्टोर हुआ है यहाँ से आप रीड कर रहे हैं। तो काउंट के साथ अगर आप किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करते हैं या उसको रीड राइट करते हैं तो बेसिकली इस लोकेशन पे जहाँ पे ये रैम में स्टोर हुआ है, मेमोरी में स्टोर हुआ है, वहीं पे ये रीड राइट या चेंजेज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि अगर आप चाहें तो इस एड्रेस का यूज करके भी काउंट को एक्सेस कर सकते हैं। एक वेरिएबल नेम जैसे काउंट का यूज करके तो आप एक्सेस कर ही सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इसका जो एड्रेस है 1380, इसका यूज करके भी आप इस काउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो एड्रेस है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं जिसको हम पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो वेरिएबल होगा पॉइंटर वेरिएबल, वो भी एक वेरिएबल है, उसका भी कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि एक वेरिएबल होता है जिसको हम पॉइंटर्स बोलते हैं या पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं इस काउंट का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं और इस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम इस काउंट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस तरह का जो वेरिएबल जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है जिसको हम पॉइंटर बोलते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। और पॉइंटर बेसिकली एक वेरिएबल है, तो इसका भी क्या होगा, मेमोरी में कहीं ना कहीं कुछ एड्रेस होगा, ये भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा ना, क्योंकि ये भी वेरिएबल ही है।
अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये वेरिएबल अब क्या कर रहा है, ये एड्रेस स्टोर कर रहा है, या ये किसी तरह का वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका जो वेरिएबल का जो वैल्यू है पॉइंटर वेरिएबल का, वो बेसिकली एक एड्रेस है, ना कि वो कोई जनरल पर्पस वैल्यू है जैसा कि आप इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखेंगे कि पॉइंटर का यूज करके हम कैसे किसी वेरिएबल का एड्रेस का यूज करके उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। मतलब इस काउंट का एड्रेस हम किसी पॉइंटर वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे और उस पॉइंटर के थ्रू हम इस काउंट को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसको हम लोग बोल रहे हैं p। ठीक है, और p को हम क्या करेंगे, जो काउंट वेरिएबल है उसका एड्रेस हम असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा जब सिचुएशन होता है कि जैसे वेरिएबल काउंट का जो एड्रेस है वो वेरिएबल p में है, तो हम बोलते हैं कि p वेरिएबल जो है इसको पॉइंट कर रहा है। ये जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो वेरिएबल है काउंट है। ठीक है, तो काउंट वेरिएबल को ये क्या कर रहा है, ये इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो इसका एड्रेस जैसे मान लीजिए था 1380, तो ऐसा जब सिचुएशन होगा तो हम बोलते हैं कि p पॉइंट्स टू काउंट। सो जो पॉइंट कर रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, p, तो ये p क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल होगा, और जिसको काउंट कर रहा है वो क्या है, बेसिकली वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, सो p पॉइंट्स का मतलब कि p स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ वेरिएबल काउंट, या p होल्ड्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल काउंट। तो ये सी लैंग्वेज में कन्वेंशन है कि कोई पॉइंटर वेरिएबल अगर किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है तो हम बोलते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल उस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे p काउंट का एड्रेस होल्ड कर रहा है तो हम बोलेंगे कि p पॉइंट कर रहा है काउंट को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने p को क्या किया, एड्रेस असाइन कर दिया काउंट का। ठीक है, सो p को एड्रेस असाइन कर दिया काउंट का, तो इसका मतलब कि p अब क्या कर रहा है, काउंट वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। पॉइंट कर रहा है मतलब इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ये सिचुएशन है कि ये वेरिएबल क्या है, काउंट है, इसकी वैल्यू कितनी है, 50 है, और इसका एड्रेस कितना है, 1380 है। और p क्या है, p देखिए एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो एड्रेस है काउंट का वही वैल्यू हो जाएगी। सो p देखिए क्या होल्ड कर रहा है, p की वैल्यू क्या है, अब p की वैल्यू एड्रेस है, किसका एड्रेस, काउंट वेरिएबल का, क्योंकि p को हमने असाइन कर दिया काउंट वेरिएबल का एड्रेस। सो p का देखिए वैल्यू क्या है, काउंट वेरिएबल का एड्रेस है, और p का देखिए लोकेशन क्या है, ये लोकेशन है 2545, क्योंकि p भी क्या है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, तो सारा वेरिएबल तो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होता है, तो ये बेसिकली इसका लोकेशन है, बेस एड्रेस है पॉइंटर का। ठीक है, तो ये बेसिकली सिचुएशन है कि p जो पॉइंटर वेरिएबल और ये होल्ड कर रहा है एड्रेस ऑफ वेरिएबल काउंट। काउंट वेरिएबल का एड्रेस कितना है, 1380, इसकी वैल्यू कितनी है, 50 है। सो p में देखिए क्या स्टोर है, p में काउंट का एड्रेस जो कि 1380 है स्टोर है, और ये p वेरिएबल का एड्रेस क्या है, ये p वेरिएबल का एड्रेस है 2545। ठीक है, तो ये सिचुएशन है जब p होल्ड कर रहा है काउंट का एड्रेस, तो हम बोलते हैं p पॉइंट्स टू काउंट। ठीक है, सो p पॉइंट टू काउंट करने का हम जब भी हम इस तरह का स्टेटमेंट यूज करें तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो पॉइंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, जिसको पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो पॉइंट कौन कर रहा है, p, किसको पॉइंट कर रहा है, काउंट को। तो p पॉइंट्स टू काउंट का मतलब p होल्ड कर रहा है एड्रेस ऑफ काउंट। तो जब भी हम p पॉइंट्स टू काउंट करें, लिखें, या कोई भी इस तरह का एक्सप्रेशन लिखे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो पॉइंट कर रहा है वो जिसको पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन है कि p पॉइंट टू काउंट। तो देखिए यहाँ पे ये काउंट वेरिएबल है। ठीक है, ये काउंट वेरिएबल है, ये 4 बाइट में स्टोर्ड हुआ है। इसका जो बेस एड्रेस है कितना है, 1380। सो 1380 से लेकर कितना 1383 तक ये स्टोर रहा होगा, तो ये 4 बाइट में स्टोर है। ठीक है, और इसका जो एड्रेस है, बेस एड्रेस, वो देखिए पॉइंटर वेरिएबल p में है, p इज द पॉइंटर वेरिएबल, और ये भी 4 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, 2545 से लेकर 2525 ये 48 तक, ये जो 4 बाइट है उसमें ये पॉइंटर वेरिएबल
स्टोर है। तो ये भी देखिए 4 बाइट में सी लैंग्वेज में पॉइंटर वेरिएबल का जो भी साइज होता है वो 4 बाइट होता है, तो ये भी 4 बाइट में स्टोर है। तो देखिए बेसिकली पी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है एड्रेस ऑफ काउंट, तो हम बोलते हैं कि पी पॉइंट कर रहा है काउंट को, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि पॉइंटर क्या होता है और पॉइंटर जिसको पॉइंट करता है वो क्या होता है। तो इस मैपिंग से आप समझ सकते हैं कि पॉइंट का मतलब कि मैं एड्रेस होल्ड करता हूँ। तो जैसे मैं बोलूँ कि मैं पॉइंट कर रहा हूँ काउंट को, इसका मतलब मैं काउंट का एड्रेस होल्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पी पॉइंट कर रहा है काउंट को, इसका मतलब पी होल्ड द एड्रेस ऑफ काउंट, ठीक है। अब एक्सेस कैसे करते हैं वेरिएबल का एड्रेस, तो ये हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था, तो इसको एक बार और डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि आपको याद आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि एक जो ऑपरेटर होता है एड्रेस ऑपरेटर, एम्परसेंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, वेरिएबल के पहले, अगर वेरिएबल नेम के पहले अगर इसको हम अप्लाई कर देते हैं तो क्या करता है, उस वेरिएबल का ये एड्रेस हमको रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कोई वेरिएबल p है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, और ये एम्परसेंड काउंट लिख दिया, तो काउंट का जो एड्रेस है वो क्या कहाँ साइन हो जाएगा, ये p में साइन हो जाएगा, ठीक है। सो इस एग्जांपल में सिंपली हमने दिखाया है कि अगर एम्परसेंड आप यूज करते हैं किसी वेरिएबल के पहले तो क्या करता है, वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। तो ये काउंट का एड्रेस रिटर्न करेगा और इसको कहाँ स्टोर कर देगा, ये वेरिएबल p में, जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, यहाँ ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो एड्रेस जैसे पिछली स्लाइड में हम लोगों को क्या देखा था कि काउंट का एड्रेस कितना था 1380, तो अब ये 1380 एड्रेस क्या होगा, ये चला जाएगा p में, ठीक है, ठीक है। अब ये ऑपरेटर क्या है कि किसी भी वेरिएबल के साथ आप यूज कर सकते हैं, ये एरे एलिमेंट के साथ भी यूज हो सकता है, किसी वेरिएबल के साथ भी यूज हो सकता है, इवन पॉइंटर के साथ भी यूज कर सकता है। जैसे अगर आप एम्परसेंड p लिखेंगे तो ये क्या करेगा, ये पॉइंटर वेरिएबल का जो एड्रेस है वो दे देगा, ठीक है। तो ये आप किसी भी वेरिएबल के साथ या एरे एलिमेंट के साथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डिस्टेंस, अगर कोई वेरिएबल मान लीजिए डिस्टेंस है तो एम्परसेंड लगाएंगे तो क्या होगा, इस वेरिएबल का ये एड्रेस दे देगा। उसी तरह से x0 का मतलब एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि इंडेक्स 0 पे स्टोर्ड है उसका ये एड्रेस रिटर्न करेगा, ठीक है। उसी तरह i का जो भी वैल्यू है, i-2 का जो भी वैल्यू होगा, मान लीजिए i 5 है तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। सो x3 का मतलब जो एलिमेंट थर्ड इंडेक्स 3 पे स्टोर है, मतलब कि एरे x का फोर्थ एलिमेंट है, उसका ये एड्रेस रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किसी भी वेरिएबल का एड्रेस आप जस्ट एम्परसेंड का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं, इस चीज़ से आप हमेशा सावधान रहिएगा, बचिएगा। कि जैसे किसी भी कांस्टेंट का हम एड्रेस नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब किसी कांस्टेंट जैसे कि 235 है तो इस कांस्टेंट का कोई पॉइंटर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये इस तरह का जो एक्सप्रेशन हो वो इलीगल है, ये सी में अलाउड नहीं है। पॉइंटिंग एट कांस्टेंट ऐसा नहीं हो सकता है, किसी कांस्टेंट का पॉइंटर नहीं हो सकता है। किसी वेरिएबल का पॉइंटर हो सकता है लेकिन कांस्टेंट का पॉइंटर हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये कांस्टेंट का हम एड्रेस कैलकुलेट नहीं कर सकते, इस तरह का एक्सप्रेशन हम नहीं लिखते हैं। उसी तरह से एरे का, जैसे यहाँ पे ये एरे है ARR, ये नेम है एरे का, तो एरे नेम का पॉइंटर नहीं हो सकता है, ठीक है। पॉइंटिंग एट एरे नेम, जैसे ये ARR क्या है, ये एरे का नेम है, तो इसका आप पॉइंटर नहीं यूज कर सकते हैं, इस तरह का एक्सप्रेशन अलाउड नहीं है। एरे का जो एलिमेंट है उसका पॉइंटर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एरे नेम का आप पॉइंटर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो पॉइंटिंग एट एरे नेम ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से एक्सप्रेशन का पॉइंटर आप नहीं यूज कर सकते हैं, जैसे a+b एक्सप्रेशन है, इसका अगर पॉइंटर अगर आप या इसका एड्रेस आप यूज करना चाहे तो इस तरह का एक्सप्रेशन हम नहीं यूज करते हैं सी में, ये इस तरह का एक कंपाइलेशन एरर आएगा, ठीक है। सो ये इस तरह का जो एक्सप्रेशन है इससे आप बचिएगा, इसको आप अवॉइड करिएगा, ठीक है। किसी कांस्टेंट का पॉइंटर नहीं हो सकता है, किसी कांस्टेंट का एड्रेस आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से एरे का जो एड्रेस होता है, एरे अगर किसी ने आप डिफाइन किया है तो एरे नेम जो होता है उसका कोई एड्रेस आप कैलकुलेट नहीं कर सकते इस तरीके से। उसी तरह से एक्सप्रेशन का आप एड्रेस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें सी में अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे पहला एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने क्या किया है, कई वेरिएबल्स हैं तो उन सारे वेरिएबल का हमने एड्रेस प्रिंट कराया। तो पहला वेरिएबल जैसे एक इंटीजर वेरिएबल है a जिसमें 10 वैल्यू स्टोर्ड है, फिर
फिर हमने दो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल लिया है बी और सी, बी में 2.5 स्टोर्ड है और सी में 12.36 स्टोर्ड है। फिर एक डबल वेरिएबल लिया है डी, ठीक है, जिसमें 12345.64 ये इतना वैल्यू स्टोर्ड है। और फिर हमने एक वेरिएबल लिया है कैरेक्टर वेरिएबल सी एच, जिसमें हमने कैपिटल ए कैरेक्टर स्टोर किया है। अब हमने क्या किया है कि ये सारा जो वेरिएबल है उनका एड्रेस प्रिंट कराया है। तो एड्रेस कैसे प्रिंट कराएंगे, सिंपली वेरिएबल नेम के पहले एम्परसेंड लगा दीजिए। तो ये एम्परसेंड लगा दिया है सारा वेरिएबल नेम के पहले, ठीक है। और वेरिएबल को कैसे हम प्रिंट करते हैं, या तो परसेंटेज पी का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल में प्रिंट करता है। और परसेंटेज यू जब आप यूज करते हैं तो क्या करता है, ये डेसिमल में प्रिंट करता है। तो हमने डेसिमल में प्रिंट कराया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोकेशंस हैं, ठीक है। अब आप साइज पता करिएगा कि कितना होता है इंटीजर का साइज, उसी हिसाब से ये वेरिएबल स्टोर्ड होंगे। जैसे 60 है तो बेस एड्रेस है, तो बेसिकली ये 4 बाइट होगा, तो 860 से 4 बाइट आप ले लीजिए। उसी तरह से आप फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल देखिएगा कितने बाइट का होता है। ये बेसिकली क्या है, बी का बेस एड्रेस है, सी का बेस एड्रेस है। अगर 4 बाइट में है तो यहाँ से 4 बाइट आप ले लेंगे बी से। अगर सी फ्लोटिंग पॉइंट अगर 4 बाइट में है तो, अगर सी 4 बाइट में है तो फिर यहाँ से 4 बाइट आप ले लेंगे। उसी तरह से डबल का साइज देखिएगा, अगर 8 बाइट का है तो 840 से 8 बाइट आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बता रहा है बेस एड्रेस, मतलब ये जिस लोकेशन पे स्टोर्ड हुआ है उसके फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस है यहाँ पे डिस्प्ले किया है। उसी तरह से कैरेक्टर वेरिएबल का जो एड्रेस है वो 839 है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे हम लोगों ने इस एग्जाम्पल के थ्रू ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वेरिएबल का एड्रेस हम कैसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है। एड्रेस पता करने के लिए सिंपली हम एम्परसेंड ऑपरेटर यूज करते हैं वेरिएबल नेम के पहले। तो ये बेसिकली क्या करेगा, वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करेगा। अब हम चलते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं सी में, कैसे हम पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जिसको हम पॉइंटर डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल को जैसे कि अदर वेरिएबल आप क्या करते हैं, अगर यूज करना है तो आप डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह से अगर आप पॉइंटर यूज करना है या पॉइंटर वेरिएबल आपको यूज करना है तो इसको भी क्या करेंगे, यूज करने के पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सो पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे होता है, तो इसका जो सिंटैक्स है कि ये डेटा टाइप और ये इंडायरेक्शन ऑपरेटर या स्टेरिक बोले इसको आप, और पॉइंटर का नेम, ठीक है। तो सारा पॉइंटर का देखिए ये डेटा टाइप है। अगर यहां पे जैसे जिस डेटा टाइप का पॉइंटर है, ये पॉइंटर नेम जो है एक पार्टिकुलर डेटा टाइप का होगा। जैसे अगर हम इंटीजर पॉइंटर बोले तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह का जो पॉइंटर होगा हमेशा इंटीजर को ही पॉइंट करेगा, इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस होल्ड कर सकता है, ठीक है। सो डेटा टाइप, इंडायरेक्शन ऑपरेटर, उसके बाद पॉइंटर का नेम रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरीके से क्या करते हैं, हम पॉइंटर का डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए कई चीजें हैं। पहला चीज तो ये है कि ये जो इंडायरेक्शन ऑपरेटर है, जिसको स्टेरिक मैं बोल रहा हूं, ये बेसिकली ये इंडायरेक्शन ऑपरेटर है। ये बता रहा है कि इसके बाद का जो वेरिएबल है, इंडायरेक्शन के बाद का जो वेरिएबल है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। सो इंडायरेक्शन के बाद का वेरिएबल कौन सा है, जिसका नाम क्या है, पॉइंटर नेम। तो ये कंपाइलर को बता रहा है कि इंडायरेक्शन के बाद का जो वेरिएबल है वो बेसिकली क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल का मतलब ये एड्रेस वेरिएबल है, मतलब ये किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है वो भी एक्चुअली एक तरह का वेरिएबल ही होता है। तो इसको भी क्या है, कहीं ना कहीं मेमोरी में आपको स्टोर करना पड़ेगा, इसको भी कुछ ना कुछ मेमोरी लोकेशन की जरूरत है। जैसा कि पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि पी को भी लोकेशन स्टोर हुआ था, ठीक है। तो ये इंडायरेक्शन का मतलब कि इसके बाद का जो वेरिएबल है वो पॉइंटर है, और पॉइंटर को भी क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए। और थर्ड पॉइंट की ये जो पॉइंटर वेरिएबल है जिसका नाम है पॉइंटर नेम, ये क्या करेगा, ये पॉइंट्स टू ए वेरिएबल ऑफ टाइप डेटा टाइप, मतलब कि ये जो डेटा टाइप है उसी तरह का जो वेरिएबल है, उसी तरह का वेरिएबल का ये एड्रेस ये वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल होल्ड करेगा, ठीक है। सो हर पॉइंटर का एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप का मतलब कि पॉइंटर किस तरह का वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, वो बेसिकली पॉइंटर का डेटा टाइप है। तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि पॉइंटर का डेटा टाइप इंटीजर है, तो इसका मतलब कि पॉइंटर केवल इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो यही बेसिकली थर्ड पॉइंट है कि पॉइंटर जिस डेटा टाइप को पॉइंट करता है, ठीक है, उसी तरह का वेरिएबल का ये एड्रेस होल्ड करता है, ठीक है। तो सारा पॉइंटर का क्या होगा, डेटा टाइप होगा,
ठीक है। सो डेटा टाइप ये बता रहा है कि पॉइंटर जो होगा किस तरह के वेरिएबल को या किस तरह के डेटा टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करता है या किस तरह के डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है। ठीक है। तो यहां पे एक एग्जांपल लिया है इंट काउंट। ठीक है। तो इंट काउंट का मतलब कि अब यहां पे देखिए इंट है डेटा टाइप, फिर इनडायरेक्शन काउंट, तो इसका मतलब हुआ कि इनडायरेक्शन के बाद का जो नेम है, कौन सा नेम है, काउंट। तो इसका मतलब कि ये जो काउंट वेरिएबल है अब ये ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है, दिस इज नाउ ए पॉइंटर वेरिएबल। और किस तरह का पॉइंटर वेरिएबल है, ये इंटीजर पॉइंटर है। इंटीजर पॉइंटर का मतलब हुआ कि ये जो काउंट होगा अब वो केवल इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल हैं उनका केवल ये एड्रेस होल्ड कर सकता है। ठीक है। सो उसी तरह से स्पीड क्या है, ये फ्लोटिंग टाइप पॉइंटर है, ये फ्लोट, ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर स्पीड, इसका मतलब इनडायरेक्शन के बाद जो वेरिएबल का नेम है स्पीड है, तो ये वेरिएबल क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर है। ठीक है। मतलब ये अब एक पॉइंटर है और ये पॉइंटर किसका एड्रेस होल्ड कर सकता है, अब ये उस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा जिसका डेटा टाइप फ्लोट है। तो स्पीड क्या करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट जो वेरिएबल है उनका एड्रेस होल्ड करेगा, और काउंट क्या है, जो इंटीजर टाइप के वेरिएबल है उनका एड्रेस होल्ड करेगा या स्टोर करेगा। ठीक है। मतलब काउंट किसको पॉइंट करेगा, इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट करेगा, स्पीड किसको पॉइंट करेगा, फ्लोट वेरिएबल को। ठीक है। तो जो हर पॉइंटर का डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप ये बताएगा कि वो वेरिएबल किस तरह, वो जो पॉइंटर वेरिएबल है वो किस तरीके का वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है। ठीक है। तो एक बार अगर आपने वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो अब क्या कर सकते हैं, आप उसमें दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकते हैं और उसको आप पॉइंट करवा सकते हैं किसी वेरिएबल को। जैसे कि यहां पे एग्जांपल लिया है कि यहां पे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल p है, दूसरा वेरिएबल क्या है, दूसरा वेरिएबल काउंट है। ठीक है। तो p किस तरह का वेरिएबल है, देखिए P के पहले इनडायरेक्शन ऑपरेटर है, तो इनडायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्शन के बाद का जो नेम है वो बेसिकली क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। तो P देखिए पॉइंटर वेरिएबल है। काउंट क्या है, काउंट ऑर्डिनरी इंटीजर वेरिएबल है, दोनों में डिफरेंस है, P पॉइंटर वेरिएबल है और काउंट क्या है, ऑर्डिनरी वेरिएबल है। ठीक है। सो P इंटीजर काउंट इंटीजर पॉइंटर है और काउंट इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है। तो अब यहां पे आपने P इज इक्वल टू एम्परसेंड काउंट कर दिया, तो एम्परसेंड क्या करता है, वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। तो अब P में क्या होगा, काउंट का एड्रेस चला जाएगा। तो अब क्या करेगा P क्या करेगा, अब काउंट वेरिएबल को पॉइंट करेगा। ठीक है। सो काउंट, मान लीजिए काउंट की वैल्यू 10 है, मान लीजिए यहां पे वैल्यू दे देते हैं 10, नहीं दिया है, सो 10 है। ठीक है। मान लीजिए इसका एड्रेस 1380 जैसा कि पिछले एग्जांपल में देखा था। तो अब ये P इक्वल टू एम्परसेंड करेंगे तो क्या होगा, P का एड्रेस कितना हो जाएगा, P का वैल्यू कितना हो जाएगा 1380, और 1380 क्या है, इस वेरिएबल का एड्रेस है। तो हम बोलते हैं कि P पॉइंट्स टू काउंट। ठीक है। P पॉइंट्स टू काउंट का मतलब P होल्ड द एड्रेस ऑफ काउंट, और हम एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एरो से रिप्रेजेंट करने का मतलब कि जिधर से एरो जा रहा है, जो हेड है एरो का वो क्या है, पॉइंटर है, और टेल जो है एरे का है वो क्या है, वेरिएबल है जिसका एड्रेस पॉइंटर में स्टोर्ड है। ठीक है। अगर आप जिस समय वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल काउंट है, और जब वेरिएबल ये डिक्लेयर किया है पॉइंटर वेरिएबल, उसी समय अगर आप एड्रेस दे देते हैं या एड्रेस असाइन कर देते हैं काउंट ये पॉइंटर को, तो इसको बोलते हैं पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। ठीक है। तो ये बेसिकली असाइनमेंट है यहाँ पे, और ये इनिशियलाइजेशन है। असाइनमेंट क्या होता है कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आप उसको कोई वैल्यू देते हैं, और इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि वेरिएबल जब डिक्लेयर होता है उसी समय आप उसको कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही वेरिएबल P डिक्लेयर हुआ है, इसको क्या किया है, काउंट वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर दिया है। तो अब P वेरिएबल क्या कर रहा है, काउंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। सो दिस इज पॉइंटर इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे जब क्रिएट करते समय वैल्यू दिया है, और ये असाइनमेंट है। सो दोनों का इफेक्ट सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इस समय यहाँ पे क्रिएट करते समय वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे क्रिएट करने के बाद वैल्यू दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि हमने क्या किया है कि आपको मालूम होगा कि जब हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं किसी भी वेरिएबल पे, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे काउंट वेरिएबल है,
ठीक है। सो काउंट वेरिएबल में वैल्यू कितना स्टोर्ड है, 50 स्टोर्ड है, ठीक है। और ये वेरिएबल ptr जो है वो काउंट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये वेरिएबल, सो काउंट वेरिएबल है, काउंट वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, दिस इज द वेरिएबल काउंट, ये काउंट वेरिएबल है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 50 है। और ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये इसका डेटा टाइप देखिए क्या है, इंट है, मतलब अब ये इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है उसी का वैल्यू, ये उसी टाइप के वेरिएबल का ये एड्रेस होल्ड कर सकता है। मतलब ptr में क्या स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंटर है इंटीजर का, ठीक है। अब ptr इज इक्वल टू काउंट कर दिया तो ptr में क्या होगा, ये इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, ptr काउंट वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और आपको हम लोगों ने ये बताया था आपको हमने कि जब भी आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देते हैं किसी भी पॉइंटर वेरिएबल पे, तो बेसिकली जिसको पॉइंट करता है बेसिकली वो वही वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। तो इनडायरेक्शन वेरिएबल जैसे कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर अगर ptr पे अप्लाई कर देंगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली अब वेरिएबल काउंट हो जाएगा, ठीक है। सो एड्रेस दे दिया ptr में किसका, काउंट का, और इनडायरेक्शन ptr अगर आप यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब ये वेरिएबल काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि नाउ इनडायरेक्शन ptr इज सेम एज काउंट। तो यहाँ पे देखिए ptr अलग है, इनडायरेक्शन ptr अलग है, ठीक है। ptr बेसिकली क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, और इनडायरेक्शन ptr क्या है, अब ये वो वेरिएबल है जिसको ये ptr पॉइंट कर रहा है, मतलब ये वेरिएबल अब क्या है, काउंट है। तो यहाँ पे देखिए हमने एड्रेस प्रिंट किया है काउंट का, तो काउंट का एड्रेस कहाँ कितना होगा, एम्परसेंड काउंट। और फिर देखिए एड्रेस का काउंट का एड्रेस फिर प्रिंट किया है ptr का यूज करके, क्योंकि ptr जो वेरिएबल है पॉइंटर वेरिएबल उसमें भी तो काउंट का एड्रेस है, स्टोर्ड है। तो यहाँ हमने क्या किया है, काउंट का जो एड्रेस है ptr में स्टोर करने के बाद ptr को प्रिंट कराया है। यहाँ पे एम्परसेंड लगा के काउंट का एड्रेस प्रिंट कराया है, यहाँ पे ptr को प्रिंट कराया है। और ptr में क्या है, ptr में बेसिकली इसका एड्रेस है, इस वेरिएबल का काउंट का एड्रेस स्टोर है। तो अगर इसको भी आप प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये काउंट का एड्रेस ही प्रिंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इनडायरेक्शन ptr क्या है, इनडायरेक्शन ptr इज बेसिकली सेम एज द वेरिएबल काउंट, ठीक है। ये बेसिकली वेरिएबल काउंट है, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंटर वेरिएबल में आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देते हैं तो जहां पॉइंट कर रहा है वो वही वेरिएबल हो जाता है ये। सो इनडायरेक्शन ptr बेसिकली क्या है, वेरिएबल काउंट है, और इस पे एम्परसेंड लगा दिए तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये काउंट वेरिएबल का एड्रेस हो गया। तो देखिए ये भी क्या करेगा, वेरिएबल काउंट का एड्रेस प्रिंट करेगा, ठीक है। सो एम्परसेंड इनडायरेक्शन ptr, सो इनडायरेक्शन ptr इज वेरिएबल काउंट, और एम्परसेंड लगा दिया तो ये वेरिएबल काउंट का एड्रेस। अब वैल्यू क्या होगा काउंट वेरिएबल का, तो ये प्रिंट कराया है परसेंटेज डी का यूज करके काउंट से। और काउंट का वैल्यू देखिए कहां पे स्टोर्ड है, इनडायरेक्शन ptr का अगर यूज करेंगे तो भी आप काउंट का वैल्यू रीड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्शन ptr क्या है, दिस इज नाउ सेम एज द काउंट, ठीक है। सो इनडायरेक्शन ptr भी अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये काउंट का वैल्यू ही प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्शन ptr में और काउंट में अब कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बेसिकली पॉइंटर का यूज करके कैसे हम वेरिएबल को एक्सेस करते हैं यही हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जस्ट इनडायरेक्शन ऑपरेटर आप लगा देते हैं तो क्या होता है, ये पॉइंटर वही वेरिएबल हो जाता है जिसका ये एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो ptr एड्रेस होल्ड कर रहा है काउंट का, तो इनडायरेक्शन लगाएंगे तो ये वही वेरिएबल हो जाएगा। अब यहां पे क्या किया है कि ptr इज इक्वल टू 45 कर दिया है, इनडायरेक्शन ptr। सो इनडायरेक्शन ptr बेसिकली क्या है, दिस इज सेम एज द वेरिएबल काउंट। तो अब काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये 45 से हटकर कितना हो जाएगा, सॉरी 50 से हटकर ये अब ये वैल्यू 45 हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम 45 करने के बाद फिर हमने काउंट का वैल्यू प्रिंट किया है तो ये कितना आना चाहिए, 45। तो इस प्रोग्राम को हमने रन कराया है तो देखिए ये एड्रेस ऑफ काउंट पहला जो एक्सप्रेशन है उसका यूज किया है तो आया है ये थोड़ा सा कट गया है, ठीक है, ये लास्ट में 64 है। दूसरी बार ptr का अगर वैल्यू प्रिंट कराया है वो भी क्या कर रहा है, काउंट का एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो वो भी देखिए वैल्यू सेम ही है। और इनडायरेक्शन ptr पे अगर एम्परसेंड लगाया है तो भी देखिए एड्रेस सेम ही आ रहा है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि इनडायरेक्शन ptr जो है वो बेसिकली क्या है, अब सेम वेरिएबल है जो कि काउंट है।
और फिर देखिए वैल्यू प्रिंट कराया है काउंट का, यूजिंग काउंट कराया है तो 50 आया है, यूजिंग इनडायरेक्शन प्रिंट कराया है तो वही वैल्यू दे रहा है जिसको ये पॉइंट कर रहा है। किसको पॉइंट कर रहा है? काउंट को। तो देखिए वही वैल्यू प्रिंट किया है 50। और फिर हमने देखिए यहाँ पे काउंट का यूज ना करके बल्कि पॉइंटर का यूज करके हमने वैल्यू चेंज किया है और वैल्यू कितना हो गया 45। तो देखिए अब काउंट का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 45। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करके हम किसी भी वेरिएबल का जिसका वैल्यू वो पॉइंटर वेरिएबल स्टोर कर रहा है हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो हमेशा आप याद रखिएगा सी लैंग्वेज में। अगर कुछ चीजें अगर आप याद रखें तो आपको लिए ज्यादा फायदा होगा। पहला जो पॉइंट ये है कि पॉइंटर वेरिएबल जो होता है वो सेम टाइप का जो डेटा आइटम होता है उसी को पॉइंट करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक वेरिएबल फ्लोट है और पॉइंटर लिया है हमने इंटीजर टाइप का, और हमने क्या किया यहाँ पे ये जो पॉइंटर है उसको असाइन कर दिया है फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल का एड्रेस। ठीक है, तो इस तरह का जो असाइनमेंट है इससे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंटर क्या है, ये फ्लोट है वेरिएबल और ये पॉइंटर है इंटीजर टाइप का, तो ऐसा हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर का मतलब कि ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस होल्ड करे। अगर फ्लोटिंग टाइप का पॉइंटर है तो ये फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस होल्ड करे। तो इस तरह का जो हम एक्सप्रेशन है उसको अवॉइड करते हैं। हम कभी भी इनकॉम्पैटिबल जो पॉइंटर होता है वो हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगर फ्लोट है तो फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस कहाँ होल्ड करेंगे? फ्लोटिंग टाइप पॉइंटर में। इंट का कहाँ यूज करेंगे? इंटीजर टाइप के पॉइंटर में। तो इस तरह का जो असाइनमेंट है हम अवॉइड करेंगे जहाँ पे इनकॉम्पैटिबल पॉइंटर है। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम असाइन नहीं करते। मान लीजिए कि ये एक पॉइंटर है, ये स्पीड इंटीजर टाइप का पॉइंटर है और इसको आप सॉरी यहाँ पे ये स्पीड होना चाहिए, दिस इज स्पीड। ठीक है, ये बेसिकली स्पीड है। इस स्पीड को आपने वैल्यू असाइन कर दिया 1268। तो इस तरह का असाइनमेंट हम नहीं करते हैं सी में, ये आप अवॉइड करिएगा। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी हम पॉइंटर को असाइन नहीं करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एड्रेस इवन दो कि आपको किसी वेरिएबल का एड्रेस मालूम हो फिर भी हम इस तरह का जो असाइनमेंट होता है हम नहीं करते हैं। हमेशा क्या हम करते हैं? एम्परसेंड का यूज करके, ये बेसिकली स्पीड होगा, एम्परसेंड का यूज करके हम ये वैल्यू एड्रेस हम किसी वेरिएबल का स्टोर करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू हम कभी भी नहीं करेंगे। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा कि हमेशा कॉम्पैटिबिलिटी होनी चाहिए पॉइंटर का, मतलब जिस तरह का पॉइंटर है उसी तरह का वेरिएबल का वैल्यू ये स्टोर करना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी हम पॉइंटर में स्टोर नहीं करेंगे। अब पॉइंटर के थ्रू कैसे वेरिएबल स्टोर करते हैं हम लोगों ने एक्सेस करते हैं, ये हम लोगों ने देखा भी है। सिंपली हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं तो मुझे क्या मिलता है? उस वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो एक बार अगर आपने वंस अ पॉइंटर हैज बीन असाइंड एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है, अगर पॉइंटर को किसी वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर दिया, मान लीजिए कि वेरिएबल एक्स का एड्रेस आपने असाइन कर दिया, तो एक्स को एक्सेस करने का तरीका क्या है कि आप पॉइंटर पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? वेरिएबल एक्स मिल जाएगा, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हम लोग देखा था। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं ए और बी। ए की वैल्यू कितनी है? 20, बी का वैल्यू कितना है? 35 है। ठीक है, अब हमने एक वेरिएबल बनाया पॉइंटर वेरिएबल p। ठीक है, अब p को क्या किया हमने? एड्रेस असाइन कर दिया x का, a का। तो p क्या कर रहा है? ये देखिए वेरिएबल a को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? वेरिएबल, अब ये p ये असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ ए, तो अब ये p क्या कर रहा है? मान लीजिए कि a का एड्रेस है 3456, तो p अब पॉइंट कर रहा है वेरिएबल a को। ठीक है, तो इसका मतलब कि a को कैसे एक्सेस करेंगे? अब a को एक्सेस करने का तरीका है कि अगर p पे आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? अब ये वो वेरिएबल हो गया जिसको ये पॉइंट कर रहा है, मतलब a और p दोनों क्या है? बेसिकली अब a और इनडायरेक्शन p बेसिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, ठीक है, अब मान लीजिए कि b इज इक्वल टू आपने इनडायरेक्शन p कर दिया, तो इनडायरेक्शन p कौन सा वेरिएबल है जिसको ये p पॉइंट कर रहा है? किसको पॉइंट कर रहा है? a को। सो इनडायरेक्शन p, अब ये जो है बेसिकली वेरिएबल कौन सा है? a है। तो इससे क्या होगा कि अब b की जो वैल्यू है
अब ये चेंज हो जाएगी, ये बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये बी में वो वैल्यू चला जाएगा जो ए का वैल्यू है, ठीक है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू बी इज इक्वल टू ए। तो बी में अब कितना चला जाएगा, अब ये पहले का जो वैल्यू है ओवर राइट होकर ये 20 चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे हम किसी वेरिएबल को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ ये चीज़ें आप समझिए कि P क्या है और इनडायरेक्शन P क्या है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। P क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, और इस पर अगर आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं तो जहाँ ये पॉइंट कर रहा है वेरिएबल, वही वेरिएबल ये हो जाता है। यहाँ जैसे ये A को पॉइंट कर रहा है तो बेसिकली क्या होगा, ये वेरिएबल A हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हम पॉइंटर का यूज करके किसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा इनडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तभी आप जिसको पॉइंट कर रहे हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और लिया है, ठीक है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करके कैसे हम वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है स्पीड, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू स्पीड की कितनी है 15.67, और एक वेरिएबल है एक्सेलरेशन के लिए, वो 20.5 है, ठीक है। सो ये दो वेरिएबल हैं, और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है पीटीआर जो कि फ्लोटिंग टाइप पॉइंटर है। इसका मतलब कि पीटीआर होल्ड कर सकता है एड्रेस ऑफ एनी फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल, ठीक है। पीटीआर में किसी भी फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल का एड्रेस आप स्टोर कर सकते हैं। ये पॉइंटर ऑफ फ्लोट है। तो पीटीआर को हमने असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ स्पीड। तो अब स्पीड को कौन पॉइंट कर रहा है, ये पीटीआर पॉइंट कर रहा है स्पीड को, ठीक है। तो अगर पीटीआर पॉइंट कर रहा है स्पीड को, ठीक है, तो अगर इस पे आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पे आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देंगे, इनडायरेक्शन पीटीआर, तो इनडायरेक्शन पीटीआर बेसिकली वही वेरिएबल हो जाएगा जिसको ये पॉइंट कर रहा है। किसको पॉइंट कर रहा है, स्पीड को। सो इनडायरेक्शन पीटीआर इज सेम एज स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम्परसेंड पीटीआर कर दिया, सॉरी इनडायरेक्शन पीटीआर। सो इनडायरेक्शन पीटीआर क्या है, वो वेरिएबल है जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है। तो किसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है, स्पीड को। तो इसकी जो वैल्यू है 15.67, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन में कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 20.5 की जगह अब ये 50.67। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन के बाद क्या होगा, स्पीड का वैल्यू और एक्सेलरेशन का वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू प्रिंट किया है और एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रिंट किया है। स्पीड का वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ है, एक्सेलरेशन का वैल्यू जो 20.5 था उससे चेंज होकर कितना हो जाएगा, ये स्पीड के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन को असाइन कर दिया है ये स्पीड का वैल्यू यूजिंग द पॉइंट पीटीआर, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन कराया है, तो देखिए स्पीड का वैल्यू कितना है, वही है 15.67, और एक्सेलरेशन का जो वैल्यू था देखिए वो चेंज हो गया, वो कितना हो गया है, वही हो गया जो स्पीड का वैल्यू था, ठीक है। और ये कैसे हुआ, यूजिंग द पीटीआर, ठीक है। तो बस इस चीज़ को आप समझिए कि पीटीआर पॉइंटर जो होता है क्या होता है, और पॉइंटर पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर आप अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो दोनों को समझिए अच्छे से आप कि पॉइंटर तो एड्रेस होल्ड करता है और उस पर इनडायरेक्शन अप्लाई कर देते हैं, तो बेसिकली जिसको वो पॉइंट कर रहा है वही वेरिएबल ये हो जाता है, ठीक है। यहां पे एक और एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया है कि दो वेरिएबल है ए और बी, ठीक है, और एक वेरिएबल है सी, ठीक है। सो ए बी वेरिएबल है, ए एक वेरिएबल है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा जो वेरिएबल है वो बी है, और तीसरा जो वेरिएबल है वो सी है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली ये तीन वेरिएबल हैं ए बी सी। सी में देखिए वैल्यू कितना है 5 है, ए और बी में कोई वैल्यू नहीं दिया है, और पी क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। मतलब ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है, ये इंटीजर पॉइंटर है। अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन यूज किया है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स सी प्लस 5। तो सी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू ये जैसे सी 5 है, सो 5 + 5 10 × 4 कितना हो जाएगा 20। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 20। अब यहाँ पे दूसरे यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया उसमें क्या किया है कि P को असाइन कर दिया है एड्रेस ऑफ C,
ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये P किसको पॉइंट कर रहा है, अब P पॉइंट कर रहा है वेरिएबल C को, ठीक है। P पॉइंट कर रहा है वेरिएबल अब C को इस लाइन के बाद, ठीक है। अब यहां पे देखिए इनडायरेक्शन P क्या हो जाएगा, इनडायरेक्शन P इज बेसिकली वेरिएबल C, मतलब जहां P पॉइंट कर रहा है वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, अब वो इनडायरेक्शन P हो जाएगा। तो यहां पे B इज इक्वल टू लिखा है 4 इंटू इनडायरेक्शन P प्लस 5। सो इनडायरेक्शन P का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली सेम एज जहां P पॉइंट कर रहा है, कहां पॉइंट कर रहा है, ये C पे, और C की वैल्यू कितनी है 5। तो ये बेसिकली इनडायरेक्शन P का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनडायरेक्शन P का वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 10 इंटू 4 40। यहां भी देखिए 40 ही होगा, 5 प्लस 5 ये 40 होगा, गलत लिखा था, ए विल बी 40 क्योंकि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस 5, ये सी की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 5 इंटू 4 40, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो बेसिकली देखिए कि पॉइंटर का यूज करके और वेरिएबल का यूज करके, दोनों का यूज करके मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, सेम कैलकुलेशन कर रहा हूं। यहाँ पे सी वेरिएबल का यूज किया है और यहाँ पे क्या किया है, सी का पॉइंटर यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों काम, दोनों ये इक्विवेलेंट है। अगर आप सी का यूज करें या इसका पॉइंटर का यूज करें, पॉइंटर का यूज करेंगे तो आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर पॉइंटर पे लगाना होगा, ठीक है। सो ये दोनों स्टेटमेंट बेसिकली इक्विवेलेंट है। दोनों से क्या हो रहा है, ये 40 कैलकुलेट हो रहा है, पहले में हमने वेरिएबल का यूज करके उसको ए में स्टोर किया है, सी वेरिएबल का यूज करके दूसरे में हमने क्या किया है, पॉइंटर वेरिएबल सी का यूज करके उसको बी में स्टोर किया है, ठीक है। ये सी क्या है, सी का पॉइंटर पी है, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को हम लोगों ने रन कराया है अपने सिस्टम पे और देखा है कि बेसिकली क्या आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सो ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, सी का वैल्यू 5 है और ये इंटीजर पॉइंटर है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू सी प्लस 5, सी की वैल्यू कितनी है 5, सो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 10 इंटू 4 40। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, पी का यूज किया है, पी किसको पॉइंट कर रहा है, पी पॉइंट कर रहा है सी को, ठीक है। ये पी जो है अब ये इस सी को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे इनडायरेक्शन पी क्या हो जाएगा, दिस विल बी सेम है जिसको पी पॉइंट कर रहा है सी, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा इनडायरेक्शन पी, ये हो जाएगा 5, तो 5 प्लस 5 10 इंटू 4 40, ठीक है। तो बी की वैल्यू पी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40। तो अगर आप ए और बी प्रिंट करेंगे तो आपको 40 मिलेगा। सो ए इज़ 40 और बी इज़ 40, ठीक है। तो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज इतना ही, जो डिस्कस किया उसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। थैंक यू।